जब मैं सुबह उठता था तो मेरी पत्नी के कपड़े जगह जगह से जले हुए होते। मैंने पत्नी से पूछा कि कपड़े कैसे जल गए तुम्हारे? जब तुमने सुबह यह सूट पहना था तब तो ठीक था। तो पत्नी कहती कि आपको गलतफहमी हुई है, मेरे कपड़े जले हुए नहीं हैं, इनका डिज़ाइन ही ऐसा है। ऐसा रोज होने लगा, लेकिन पत्नी नहीं मानी और रात को मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं कब सोया था। एक दिन मैंने रूम में कैमरा लगा दिया। जब मैंने कैमरे में वीडियो की रिकॉर्डिंग को देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मेरी पत्नी तो मेरा नाम राजू है। मैं एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करता हूँ। मेरी उम्र 30 साल हो गई थी। अब तक मेरी शादी नहीं हुई थी और अब मैं शादी करना चाहता था। मेरे माँ बाप भी नहीं थे और ना ही कोई भाई बहन था, इसीलिए कोई शादी करवाने वाला भी नहीं था। अब खुद किसी के घर जाकर कह नहीं सकता था कि मैं लड़का हूँ और आपकी लड़की देखने आया हूँ। मेरे एक बहुत अच्छे चाचा थे जो मेरे पिता की जगह थे। कहते थे कि तुम्हारे माँ बाप नहीं है तो क्या हुआ, मुझे ही अपने माता पिता की जगह समझो। बस उनकी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी। उन्होंने मेरे लिए एक लड़की तलाश कर रखी थी और जब मुझे उसके बारे में बता रहे थे तो बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे थे कि खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, इकलौती बेटी है, उम्र भी उसकी तुम्हारे जितनी है। मैंने कहा अगर इतनी अच्छी लड़की है तो फिर 30 साल की हो गई, अभी तक कुंवारी क्यों है, उसकी शादी क्यों नहीं हुई? तो चाचा ने कहा कि दरअसल उसे खुद ही कोई पसंद नहीं आता और उसके माँ बाप ने कहा है जब तक इसे कोई पसंद नहीं आएगा हम इसकी शादी नहीं करेंगे। तुम्हारी तस्वीर देखकर उसने तुमको पसंद कर लिया है। अच्छे लोग हैं, उनके भी ज़्यादा रिश्तेदार नहीं हैं। विवाह की रस्म हो जाएगी, दहेज देने वाला कोई नहीं है और हमारी तरफ से भी कोई मांग नहीं है, तो जल्दी जल्दी शादी हो जाएगी। एक बार तुम्हारी शादी हो जाएगी तो मैं भी चैन की सांस लूँगा कि तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई है तुम्हारे पास। न कोई मंगनी की टेंशन, न कोई विदाई लेने का मामला, बस शादी करके साथ ले जाना है। चाचा जी की बातों से मुझे सब कुछ ठीक सही लग रहा था। मैंने भी कह दिया कि ठीक है, लेकिन मुझे भी तो लड़की दिखाइए। मगर चाचा जी ने कहा, उन्होंने लड़की की फ़ोटो नहीं दी। वो कहते हैं कि हम अपनी बच्ची की फ़ोटो किसी को नहीं देते, ना ही किसी को दिखाते हैं। आपने देख ली, अगर आपको अपने भतीजे से शादी करनी है तो ठीक है, ऐसे लड़कों को हम अपनी बेटी नहीं दिखाते। बड़े लोग देखने आते हैं अलग बात है। मैंने चाचा से कहा लड़की तो ठीक है ना? उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, फिक्र न करो तुम, भरोसा रखो। इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। फिर मैंने चाचा पर भरोसा कर लिया और तैयार हो गया। मेरी पत्नी का नाम रूबी था। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। चाचा ने बिल्कुल ठीक कहा था। इसकी उम्र भी मेरे जितनी ही थी, लेकिन 30 साल की नहीं लगती थी, वो 18-20 की लगती थी। किसी को अगर कहते कि 20-22 साल की है तो फौरन मान जाता। शायद वो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। शादी के बाद 2-4 दिन गुजर गए, लेकिन उसके बाद एक दिन मैंने देखा कि रात को मेरी पत्नी ने कोई और कपड़े पहने थे और सुबह कोई और, लेकिन मुझे याद नहीं था कि उसने कपड़े किस टाइम बदले और क्यों बदले। मैंने कहा रात वाले कपड़े तुमने क्यों बदले? कहने लगी रात वाले कपड़े कौन से हैं और दिन वाले कौन से हैं? ये वही तो हैं जो मैंने रात को पहने थे। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद था कि उसने रात को पीले रंग का सूट पहना था और अभी हरे रंग के कपड़ों में थी। मैंने सोचा कि शायद मुझे कोई गलतफहमी हो गई होगी, लेकिन शुरू शुरू में तो पत्नी से नज़र ही नहीं हटती, तो वो उसकी छोटी छोटी बातें भी नोट कर लेता है। मेरी पत्नी अच्छी थी, अच्छे तरीके से घर को संभाल रही थी, मेरे साथ भी अच्छे तरीके से रहती थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा था। जिंदगी अच्छी थी, लेकिन अभी तक वो मुझसे शर्माती थी। एक दिन मैंने उससे कहा कि ये देखो, मैं तुम्हारे लिए गाजर का हलवा लेकर आया हूँ, आ जाओ साथ बैठकर खाते हैं। उसने कहा कि मैं प्लेट लाती हूँ। वो हलवा प्लेट में डालकर मेरे पास बैठ गई और मैंने अच्छी सी फिल्म लगा दी। वो हलवा खाने के बजाय चम्मच भर भर कर नीचे गिरा रही थी और मैं फिल्म देखने में लगा हुआ था। लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने एक नज़र देखा तो हैरान रह गया कि वो ऐसा क्यों कर रही थी। उसका मुंह भी टीवी की तरफ था। मैंने कहा कि ये क्या कर रही हो? उसने जब देखा तो हैरान रह गई। कहने लगी वो मुझे पता ही नहीं चला कि ये कब और कैसे कर रही हूँ। फिल्म देखने में इतना खो गई कि पता ही नहीं चला। वो इस बात पर हंसने लगी। मैं भी हंस दिया,
क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है, इंसान का दिमाग भटक जाता है। लेकिन उसके बाद उसने मुझसे कहा, सॉरी, माफ़ कर दीजिए। मैंने कहा, कोई बात नहीं, हो जाता है। कभी कभी हम लोग रात को बैठकर फिल्म देखते, हमारे दिन अच्छे से गुजर रहे थे। लेकिन अगली रात न जाने क्या हुआ, मुझे इतनी गहरी नींद आ गई और सुबह जब आँख खुली तो मेरी पत्नी को फिर से मैंने कपड़े बदलते हुए देखा। मैंने अपनी पत्नी से कहा, तुम इतने कपड़े क्यों बदलती हो? तुम्हारे कपड़े रात को और होते हैं पर दिन में कोई और होते हैं, जबकि तुम्हारे कपड़े तो गंदे भी नहीं होते। उसने कहा, रात वाले कपड़े ही हैं, आपको पता नहीं क्यों शक होता रहता है। मैंने रात को यही कपड़े पहने थे, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि उसने रात में कोई और कपड़े पहने हुए थे। लेकिन उसने कपड़े कब बदले, क्यों बदले, ये तो मुझे याद ही नहीं था। मुझे यह भी नहीं याद था कि किस टाइम मैं सोया, मैंने उससे क्या बात की थी। मुझे तो ये भी याद नहीं था कि मैं कमरे में किस वक्त आया, कब बेड पर लेट गया। और दिन इसी तरह गुजरने लगे। मेरी पत्नी मेरे सामने खाना रख रही थी तो मैंने उसका हाथ गौर से देखा, जहाँ पर एक बहुत बड़ा जख्म लगा हुआ था। मैंने कहा, ये क्या हुआ है? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा हाथ इतना जल गया है? हाथ को देखकर लगता था कि 1-2 दिन पहले ही जला है। उसने कहा कि खाना बनाते वक्त जल गया था। मैंने जल्दी से उसके ऊपर दवाई लगाकर पट्टी बांधी। अगर 2 दिन का पुराना घाव इतना गहरा था तो जिस दिन लगा होगा उस दिन मेरी पत्नी को दर्द नहीं हुआ था? क्या वो मुझे बता नहीं सकती थी कि उसका हाथ इतना जल गया है? मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाता। और हैरान तो मैं इस बात पर था कि जब इंसान खाना बनाता है तो इतनी बुरी तरह कैसे जल सकता है। ये इसके बाजू के ऊपर यहाँ कहाँ से जल गया था, वो भी इतना गहरा। मैंने उस पर पट्टी कर दी और उसे शाम को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा कि ऐसे जख्म नहीं भरेगा, एंटीबायोटिक खाना पड़ेगा और 1 हफ्ते तक पट्टी भी करनी पड़ेगी। वापसी पर मैंने पत्नी को समझाया कि क्या मुझे गैर समझती हो, मुझे बता नहीं सकती थी? तो कहने लगी, मुझे लगा आप गुस्सा करेंगे। मैंने कहा, क्या मैं पागल हूँ कि तुम्हें चोट लगी और मैं गुस्सा करूँ? उसने कहा कि मेरे घर वाले ऐसे ही करते थे। अचानक से उसकी जुबान रुक गई। मतलब जब मुझे कोई चोट लग जाती थी तो वो बहुत गुस्सा होते थे। कहते थे, देखकर काम नहीं कर सकती, देखकर नहीं चल सकती, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा, तुम्हारी आंखें हैं या बटन? मुझे इस बात पर हंसी आ गई। मैंने कहा, माँ बाप ऐसे ही होते हैं, बच्चों को डांट देते हैं लेकिन असल में प्यार बहुत करते हैं। लेकिन अगर तुम्हें तकलीफ हो तो तुम मुझे बताना। मेरी पत्नी की ऐसी कोई हरकत नहीं थी जिसकी वजह से मुझे उस पर गुस्सा आता या मैं बिना वजह उसे कोई बात सुनाता। सारी जिंदगी तो मैं अकेला ही रहा। अब तो मुझे एक रिश्ता मिला था, एक ऐसी इंसान जो मेरे घर में रहती है, मेरे काम करती है, मेरे साथ अच्छे से रहती है, तो फिर मैं उसके साथ क्यों बुरे तरीके से पेश आता? लेकिन रात होते ही मुझे इतनी गहरी नींद आने लगती कि मैं रोज जो करना चाहता वो भी नहीं कर पाता था। अपनी पत्नी के साथ बैठकर कुछ देर बातें कर लेता। इंसान उस लम्हे को अच्छे से गुजार लेता है जब पत्नी को देख लेता है कि कितनी प्यारी है मेरी पत्नी। लेकिन रात होते ही मैं कमरे में आता और घोड़े गधे बेचकर सो जाता और सुबह ही मेरी आँख खुलती और मुझे यह भी याद नहीं होता कि रात को क्या हुआ था। खाना खाने तक की बातें मुझे याद होती, उसके बाद की सारी बातें भूल जाता था। अचानक से गहरी नींद क्यों आ रही थी? मैंने क्या किया था अपने साथ? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं खाया था जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा सुस्त हो गया था। मुझे लगा डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन मेरा काम ऐसा था कि काम से छुट्टी नहीं मिलती थी जल्दी। फिर सोचा कि किसी दिन स्पेशल छुट्टी लेकर जाऊंगा, पत्नी को भी साथ ले जाऊंगा, डॉक्टर से भी मिल लेंगे और थोड़ा घूम फिर भी लेंगे। पत्नी को भी ये बात बताई थी। फिर हम दोनों बाजार चले गए, लेकिन उसने मुझे यह कहकर उलझाया कि पहले मुझे खरीदारी करनी है। फिर कहती कि पार्क चलते हैं, फिर कहती कि भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। इतने में डॉक्टर्स का टाइम गुजर गया। मैंने कहा, चलो कोई बात नहीं है, अगले हफ्ते चले जाएंगे। वैसे भी मुझे कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ी सुस्ती ही तो हो रही है। लेकिन एक बात अजीब ये थी कि मेरी पत्नी को मेरी तबीयत की कोई खास चिंता नहीं थी। उसने कहा कि छुट्टी का दिन है, पूरे हफ्ते काम करते रहते हैं, आज आपको सिर्फ मेरे साथ दिन गुजारना है।
उसने अपनी सारी ख्वाहिश पूरी करवा ली। फिर काफ़ी सारे पैसे भी खर्च हो गए। फिर मैंने उसे कहा कि इंसान कमाता किस लिए है? पत्नी और बच्चों के लिए ही तो कमाता है, और बच्चे होने का अभी कोई कारण नज़र नहीं आ रहा था। 2 महीने होने वाले थे, लेकिन पत्नी ने अभी तक कोई खुशखबरी नहीं सुनाई थी। बस जल्दी से एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा आ जाता तो मेरा परिवार पूरा हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बस इसी तरह के दिन गुजर रहे थे। पत्नी को कपड़े बदलने की बड़ी आदत थी, लेकिन एक बात बहुत हैरान करने वाली थी कि वो जब भी बाजार जाती तो ढेर सारे कपड़े लेती। जो कपड़ा वो एक बार पहन लेती वो दोबारा नहीं पहनती थी। अपने घर से भी काफ़ी सारे कपड़े लेकर आई थी। मैंने भी उसके लिए काफ़ी सारे कपड़े लिए थे। जो भी मुझे पसंद आया मैंने उठा लिया। सोचा कि और तो कोई है नहीं जिस पर खर्च करूँगा। पत्नी की चीज़ें तो अच्छे तरीके से ही ले लूँ ताकि वो खुश हो जाए, लेकिन अभी भी उसके लिए कपड़े कम थे। जब मैं उसे महीने के खर्चे के लिए पैसे देता तो वो कपड़े ही ले लेती थी। एक दिन कहने लगी, राशन के पैसे कम हो गए थे तो उधार कर लिया है, आप जाकर पैसे दे दीजिए। मैंने कहा कि तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा पैसे दिए थे, फिर कैसे कम हो गए? उसने कहा कि पास की दुकान में सेल लगी हुई थी, मैं वहाँ से 4 सूट लेकर आई हूँ। वैसे तो मेरी पत्नी में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन मेरी पत्नी की यह आदत अब खुलकर सामने आ रही थी। वह यह कि वह बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करती थी। एक दिन मैंने अपनी पत्नी को एक नीले रंग के सूट में देखा। वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। कुछ दिन बाद मुझे एक दोस्त के घर पार्टी में जाना था। मैंने उससे कहा कि शाम को तैयार हो जाना, तो 2 घंटे पहले उसका फ़ोन आया कि कपड़े कौन से पहनूं, मेरे पास तो कोई कपड़े ही नहीं हैं। मैंने कहा, ये औरतों का प्रॉब्लम क्या है? अलमारी भरी पड़ी होती है, फिर भी कहती हैं कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं। मैंने कहा कि वह नीला सूट पहन लो, उसमें तुम बहुत प्यारी लग रही थी। उसने कहा कि वो मेरे पास नहीं है, न जाने कहाँ चला गया। मैंने कहा, कहाँ चला गया से क्या मतलब है, घर में ही होगा। उसने कहा, नहीं वो नहीं है, अब मेरे लिए कोई सूट लाइए। मैं उसके लिए इस टाइम कोई सूट नहीं ले सकता था, क्योंकि महीने का आखिर चल रहा था और कोई अच्छा सूट 3-4 हज़ार का मुझे लेना पड़ता। मैंने कहा, वही पड़ा होगा, उसका सूट उसकी नज़रों में नहीं आ रहा होगा। मैं घर चला गया। मैंने कहा कि मैं ढूंढता हूँ, लेकिन जब मैंने उसकी अलमारी खोली तो मैं हैरान रह गया। उसके अंदर तो 3 कपड़ों के अलावा कोई और कपड़े नहीं थे, जबकि कितने कपड़े तो वो खरीदती थी और मैं भी लाता था। उसकी अलमारी में तो सुई रखने की जगह भी नहीं बचती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने कहा, ये क्या, तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? तो कहने लगी, सारे कपड़े गंदे हैं, मैंने धोए ही नहीं हैं। मैंने कहा, अच्छा अभी 1 घंटा है, नीला सूट धो लो और मशीन में सुखा लो, इस्त्री मैं कर दूंगा। उसने कहा, नहीं है, मेरे पास नीला सूट नहीं है, वो अलमारी में नहीं है, वो आपको नहीं मिलेगा, है ही नहीं यहाँ पर। मैंने कहा, क्यों, किसी को दे दिया है तुमने? कहने लगी कि पड़ोसन मांग कर ले गई थी, कह रही थी कि बहुत प्यारा है, उसने वापस नहीं किया। मैंने कहा, उससे लेकर आओ। उसने कहा कि वो घर पर ही नहीं है। अब मुझे अपनी पत्नी पर गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि क्या अपने कपड़े धोकर नहीं रख सकती हो, और क्यों अपनी चीज़ें दूसरों को देती हो? फिर मुझे तुम्हारे लिए दोबारा से सूट लेना पड़ेगा। मैं जल्दी जल्दी बाजार गया और उसके लिए अच्छा सा सूट लिया। मेरी जेब खाली हो गई, गुस्सा भी बहुत आ रहा था, लेकिन पार्टी में जाना था इसलिए मूड खराब नहीं करना चाहता था। पत्नी को कहा कि तैयार हो जाए और हम पार्टी में चले गए। लेकिन वहाँ पर जाकर जो कुछ हुआ वो देखकर मैं हैरान रह गया था। मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत लग रही थी। सब लोग उसके बारे में अच्छी तरह से बातें कर रहे थे। मैंने उसे अपने दोस्तों की बीवियों के पास छोड़ दिया और खुद दोस्तों के पास चला गया। वो औरतों से बातें करने लगी। दूर से देखकर ही ऐसा लग रहा था कि अच्छी भली बातें हो रही हैं। हो सकता है हमारी बुराई हो रही हो। बहरहाल काफ़ी अच्छा माहौल था। पार्टी का खाना भी लगने वाला था, लेकिन थोड़ी देर बाद किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ आई। जब वहाँ देखा तो होश उड़ गए मेरे कि मेरी पत्नी ने मेरे दोस्त की पत्नी को सर में कांच की प्लेट उठाकर दे मारी थी। उसे बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी। वो बहुत दर्द में थी। मेरा दोस्त अपनी पत्नी की तरफ बढ़ा और सब लोग मेरी पत्नी को हैरानी से देख रहे थे।
मेरी पत्नी भागकर बाहर निकल गई और जाकर गाड़ी में बैठ गई। मैंने अपने दोस्त की पत्नी की मदद करने की कोशिश की, लेकिन मेरे दोस्त ने कहा कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, अपनी पत्नी को कभी मत लेकर आना। सब लोग मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे। मैं गाड़ी में आया। मैंने कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन मेरी पत्नी भी बेहोश पड़ी थी। मैं भी हैरान रह गया। उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा कि आपकी पत्नी डर की वजह से बेहोश हो गई है। मैं हैरान रह गया। उसे घर ले आया। उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। उसने कहा कि वो मेरी बेइज्जती कर रही थी। उस पर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम लोगों के साथ ऐसा करती हो? तुम्हें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें पता है इस वजह से मेरी कितनी बदनामी होगी, बेइज्जती होगी मेरी। मेरी पत्नी रो रो कर मुझसे माफ़ी मांगने लगी। फिर उसकी तबीयत अचानक ख़राब होने लगी। मैंने कहा, ठीक है, मेरी पत्नी की हरकतें बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मुझे पता लगाना था कि वो ऐसा क्या करती है। वो इतने सारे सूट खरीदती है, लेकिन उसके सूट घर में नहीं थे। उसके शरीर पर हमेशा जलने के निशान रहते थे, और ये अजीबोगरीब हरकतें एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता था। मैंने अपने कमरे में एक कैमरा लगा दिया और रात को सुकून से सो गया। सुकून से क्या, समझो बेहोश हो गया। पता नहीं ये क्या मामला था। सुबह जब उस कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने के लिए बैठा, तब तक ऑफिस जाने का टाइम हो गया, तो मैं ऑफिस चला गया। लंच टाइम में जब मैंने वो रिकॉर्डिंग देखी तो मैं हैरान रह गया। मैंने देखा मेरी पत्नी मेरे साथ सोने का नाटक करके आधे घंटे बाद उठ गई। फिर उसने मुझे चेक किया। वो मुझे ऐसे हिला रही थी जैसे मुझे जगा रही हो। फिर भी मैं जाग नहीं रहा था। इसका मतलब मैं सोया नहीं हुआ था, मैं बेहोश था। वो मुझे बेहोश करती थी। शायद वही खाने में कुछ मिलाया करती थी, क्योंकि उसके आने के पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसके बाद उसने जो कपड़े पहने हुए थे वो बदल दिए। जो कपड़े पहने हुए थे उनमें माचिस से आग लगाने लगी। उनको जला जलाकर उनको इतना बुरा हाल कर दिया था कि उनका पोछा भी नहीं बनाया जा सकता था। फिर उसने जले हुए कपड़ों को एक बैग में भर दिया। उसने अलमारी खोली और उसे जले हुए कपड़ों के बैग को अलमारी के अंदर रख दिया। वीडियो में नज़र आ रहा था कि अलमारी में एक हिस्से में इस जैसे हजारों कपड़े के थैले पड़े हुए थे। इसका मतलब इसने अपने सारे सूट इसी तरह से जला जलाकर इन थैलों में डालकर वहाँ फेंक रखे थे। मेरी पत्नी अजीब सी हरकतें कर रही थी। कभी इधर उधर जाती, कभी आईने के सामने खड़ी होकर नाचने लगती, कभी खुद को देखती, कभी हंसती, कभी रोती और फिर आकर सो गई। ये नज़ारा देखकर तो मेरी रूह कांपने लगी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, लेकिन मैं समझ गया था कि मेरी पत्नी नॉर्मल नहीं है। तभी तो अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। जो जख्म मैंने उसके शरीर पर देखे थे वो अपने आप को खुद लगाती थी। वो अपने कपड़े जला देती और फिर उनको थैलों में डालकर रख देती। मुझे लगता है कि कोई दिमागी बीमारी थी। मैं सीधा सुबह सुबह उसे उसके घर वालों के पास ले गया। उनको थोड़ी बहुत वीडियो भी दिखाई, सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा, हमारी बेटी को दिमागी बीमारी है, तभी तो इसकी शादी नहीं करते थे। तुम तो अकेले इंसान हो, तुम्हारे घर में कोई नहीं था, इसलिए तुम्हारे रिश्ते के लिए हमने हाँ कर दी और इसको तुम्हारे साथ भेज दिया। नहीं तो सास ननद का मामला होता तो फिर पहले ही दिन पता चल जाता, लेकिन तुम अकेले होते थे, इसलिए शायद तुम्हें पता नहीं चला। मैं तो हैरान रह गया। मैंने कहा कि मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर दी, अब मैं क्या करूँगा। उन्होंने कहा, हमने उसका बहुत इलाज करवाया, लेकिन ये ठीक नहीं होती है। डॉक्टर कहती हैं कि इसे पागलखाने भिजवा दो। मैंने कहा, आपको यही करना चाहिए था, मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद नहीं होती। ये कैसी औरत है जो मुझे बेहोश करती रहती है, कल तो ये मुझे जहर भी दे सकती है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और मन में इस बात का बहुत बुरा लग रहा था कि इतने सालों से मैं अकेला रह रहा था। अब जब शादी हुई तो पत्नी ऐसी मिली जिसे खुद अपना ही होश नहीं था। वह मेरा क्या ख्याल रख सकती थी। पता नहीं ऊपर वाले ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं गुस्से में उसे अपने ससुराल छोड़ आया और बोला, इसका ठीक से इलाज करवाओ, नहीं तो उसे अपने ही घर रखना। मैं इसे लेने तभी आऊँगा जब यह ठीक हो जाएगी, नहीं तो मुझे इसे छोड़ना पड़ेगा। यह बोलकर मैं घर आ तो गया, लेकिन पूरी रात सो नहीं पाया।
आखिर जो कुछ भी हुआ था उसमें मेरी पत्नी की कोई गलती नहीं थी। कोई भी इंसान जानबूझकर खुद बीमार या पागल नहीं बनना चाहता। हाँ, लेकिन उसके घर वालों ने ज़रूर मेरे साथ गलत किया था। वो लोग मजबूर थे, उन्होंने मुझे भी मजबूर बना डाला। मेरे पास अब अपनी पत्नी को घर लाने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैं अगले दिन जाकर उसे घर ले आया और उसका इलाज शुरू करवा दिया, लेकिन पता नहीं वह ठीक हो पाएगी भी या नहीं। अब यह सब किस्मत की बात है। मैं दिल से चाहता हूँ कि वह जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि मेरा घर और मेरी ज़िंदगी दोनों ही उसके बिना अधूरे हैं। जो भी हो, अब वह मेरी पत्नी है। मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। वैसे डॉक्टरों ने मुझे उम्मीद बनाई है कि मेरी पत्नी की सेहत में जल्दी ही सुधार होना शुरू हो जाएगा। फिलहाल बस यही दुआ है कि मेरी पत्नी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और एक बार फिर मेरी और उसकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाए। बस यही मेरी ज़िंदगी की कहानी है। कभी कभी इंसान के साथ ऐसा भी हो जाता है, लेकिन हालात को बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो दिल से जुड़े होते हैं। रिश्तों को ख़त्म करके बात ख़त्म नहीं की जा सकती। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी ये कहानी आपको? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना खूब सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।